बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.5 के 1 से 4 तक के प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न 5वां क्या दिया गया है। दर्शाइए कि 3x + 7 स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x - 7 स्क्वायर। तो इस तरह के प्रश्न जब होगा कि दर्शाइए, यहाँ पर दो भाग दिए हैं, एक समीकरण है, इसके LHS और RHS को आपको इक्वल करके बताना है। तो पहले आप हल करेंगे LHS वाला भाग और फिर हल करेंगे RHS वाला भाग, और ये दोनों भाग जब हल करने के बाद इक्वल या बराबर आ जाने चाहिए। तो हल करते हैं, देखिए हल। LHS क्या दिया गया है, 3x + 7 स्क्वायर माइनस 84x। इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया, a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर सर्व समीकरण हमें याद है, a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो करते हैं हल। a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर + 2ab 2 × 3x × 7 प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर क्या है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस क्या दिया गया है 84x। ये तो क्या लगाई, यहाँ तो सर्व समीकरण लगी है और ये दिया गया है -84x। आगे हल करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 × 3 = 21, 21 × 2 कितना हो गया 42। तो ये हो गया 42x प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 84x। अब आपको समपद ढूंढना है। समपद क्या होते हैं, जिनके चर भाग समान हो। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ये समान पद हो गए। तो 84 में से 42 माइनस करना होगा और चिन्ह आएगा बड़े का। बड़ा कौन है 84। तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 84 में से 42 माइनस किए तो बच गए 42x, और ये है प्लस 49। क्लियर। अब देखिए ये यहाँ पर ख़त्म हो गया LHS, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ छोड़ देते हैं। आगे है RHS भाग। देखिए RHS क्या दिया गया है, 3x - 7 स्क्वायर। अब ये कौन से रूप में दिया गया है, देखिए ये a ये b, तो a - b स्क्वायर। ये दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी, a - b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो लगाते हैं सर्व समीकरण 2, a स्क्वायर 3x का स्क्वायर -2ab -2, a की जगह 3x, b की जगह 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर माइनस 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42x, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब LHS और RHS को देखिए, ये क्या है 9x स्क्वायर, यहाँ भी 9x स्क्वायर माइनस 42x, यहाँ भी -42x प्लस 49, यहाँ भी प्लस 49। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या सिद्ध कर दिया आपने RHS, या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। तो क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। यही आपको शो करना था, दर्शाना था कि दोनों भाग, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। तो LHS को हल किया और RHS को हल किया और दोनों को बराबर दिखा दिया। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा भाग इसका, इसमें भी वही करेंगे, LHS और RHS दोनों को हल करके बताएंगे। तो देखते हैं LHS क्या है। LHS 9p - 5q स्क्वायर प्लस 180 pq। क्लियर। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखिए ये कौन से रूप में है, a - b का स्क्वायर। तो सूत्र लगेंगे, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो a की जगह है 9p, a स्क्वायर हो गया -2ab, a की जगह 9p, b की जगह 5q प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर है 5q स्क्वायर, यहाँ सर्व समीकरण लगी है, प्लस
पीछे क्या रखा है 180 PQ। आगे हल करते हैं। देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, P का स्क्वायर P स्क्वायर हो गया, माइनस 5 9 ज़ा 45, 45 इंटू 2 कितना हो जाता है 90 इंटू P और इंटू Q। क्लियर? संख्यात्मक भाग का गुणा कर रहे हैं तो 90 आ रहा है और पीछे P और Q। आगे देखिए प्लस 5 का स्क्वायर 25, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 180 PQ दिया गया है। आगे हल करते हैं। समान पद कौन से हैं? ये माइनस 90 PQ और प्लस 180 PQ। बड़ा है 180, उसका चिन्ह है धनात्मक तो आएगा धनात्मक, पर करना क्या होगा घटाना होगा क्योंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। तो कितना हो जाएगा 81 P स्क्वायर। अब देखिए 180 में से 90 माइनस किए तो बचे 90 प्लस आएगा क्योंकि 180 बड़ा है, तो 90 PQ हो गया प्लस 25 Q स्क्वायर। इसके आगे हल नहीं हो रहा तो ये LHS यहाँ तक हल हुआ। अब हल करेंगे RHS भाग। देखिए RHS में क्या दिया गया है 9P प्लस 5Q का स्क्वायर। ये कौन से रूप में दिया गया है A प्लस B का स्क्वायर, तो ये वाली सर्व समीकरण लगेगी A स्क्वायर 9P का स्क्वायर प्लस 2AB, A की जगह यहाँ पर 9P और B की जगह है 5Q प्लस B स्क्वायर, B की जगह है 5Q तो 5Q का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 81 P स्क्वायर प्लस 9 5 से 45 इंटू 2 90 हो गया PQ प्लस 5 का स्क्वायर 25 Q स्क्वायर। अब ये भी यहाँ ख़त्म हो गया। LHS और RHS की तुलना करते हैं। 81 P स्क्वायर प्लस 90 PQ, यहाँ भी प्लस 90 PQ प्लस 25 Q स्क्वायर, यहाँ भी प्लस 25 Q स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम। क्लियर? यही आपको बताना था कि ये भाग इसके बराबर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा हल, LHS को हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है 4/3m माइनस 3/4n स्क्वायर प्लस 2mn। अब कौन सी सर्व समीकरण लगेगी देखते हैं। A माइनस B का स्क्वायर सर्व समीकरण दूसरी, तो लगाते हैं A स्क्वायर मतलब 4/3m का स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2 A की जगह 4/3m, B की जगह 3/4n प्लस B स्क्वायर मतलब 3/4n का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपने लगाई है सर्व समीकरण। और क्या दिया गया है आगे प्लस 2mn। आगे हल करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस कुछ कट रहा है क्या, ये 3 से 3 कटा, ये 4 से 4 कट गया। क्या बचा यहाँ पर 2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9, नीचे है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और क्या है साथ में n का स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है 2mn। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। ये माइनस 2mn और ये प्लस 2mn कट गया तो क्या बच गया आगे देखिए 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। क्लियर? यही बचा। अब देखिए जो दिया गया है RHS में वो भी इसी के बराबर दिया गया है 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर इज इक्वल टू RHS। ये RHS के बराबर आ गया। LHS को लेके चले थे, क्या आ गया RHS मिल गया। इसका मतलब ये LHS इज इक्वल टू क्या है RHS है। क्लियर? तो यहीं पर हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा हल, इसमें भी LHS को हल करेंगे और RHS मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं LHS लेके चलते हैं। क्या दिया गया है
4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q स्क्वायर। देखिए क्या दे रखा है, ये कौन सा रूप है, a प्लस बी का स्क्वायर, सर्वसमीका 1 लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब 4pq स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 4pq, b की जगह 3q प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। क्लियर? माइनस यहाँ पर भी सर्वसमीका a माइनस बी का स्क्वायर, तो लगाते हैं 4pq स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 4pq, b की जगह 3q प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 3q स्क्वायर। हल कर लेते हैं आगे। ये हो गया 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 p q स्क्वायर, ये q और ये q मिल जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 q स्क्वायर, ये तो पहला हल हुआ है, माइनस दूसरा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 16p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 p q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। ये क्लियर? अब देखिए, अब इसको जब खोल के रखेंगे तो ये माइनस से बीच में, तो ये पीछे वाले सबके चिन्ह बदल जाएंगे। समझ चुके हैं ये हम क्यों बदलते हैं, तो चलते हैं आगे। इसके बाद है यहाँ, ये हो गया 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ये प्लस का है 16p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 24pq स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस 9q स्क्वायर। अब देखिए समान पदों का जोड़ना है या घटाना है, देखते हैं। ये 16p स्क्वायर q स्क्वायर, ये 16p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह के तो कट जाएंगे, ये कट गए। 9q स्क्वायर प्लस का है, 9q स्क्वायर माइनस का है तो ये भी कट गए। क्या बच गया देखिए, 24 और 24 दोनों समान पद है तो हो गए 48pq स्क्वायर, 48pq स्क्वायर। अब यहाँ क्या दे रखा है, RHS में 48pq स्क्वायर दिया है, तो बराबर क्या है ये RHS के, ये आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां, देखिए क्या दिया गया है, a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए बराबर 0 आपको प्रूव करना है। तो देखिए हल, LHS लेके चलते हैं। क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए, ये हल करना है। तो देखिए कौन सा रूप में दिया गया है, a माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र है सर्वसमीका तीसरी, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये भी उसी रूप में a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की जगह यहाँ b है तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, ये भी उसी रूप में है तो c माइनस ए, सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया? सर्वसमीका तीसरी लगी है। देखिए अब क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। 0 ही लाना था, आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, सर्व समीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। अब कौन सी सर्व समीका लगानी है ये आपको सोचना है। तो देखिए हल, पहला 71 स्क्वायर, 71 को क्या लिख सकते हैं हम, 70 प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख दिया 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अभी कौन से रूप में आ गया,
ए प्लस बी स्क्वायर रूप में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ए की जगह यहाँ है 70, तो 70 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, एक ज़ीरो है तो ये 2 में बदल जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, वो पीछे एक ज़ीरो आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, जोड़ देते हैं, 1 आ जाएगा, फिर क्या जुड़ेगा 4 और यहाँ है 0 तो ये आ गया 4, फिर 1 9 और 1 10 हो गया और 1 यहाँ, तो 5041 इसका उत्तर होगा। क्लियर, इजी है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल, 99 का स्क्वायर, 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 100 बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 2 ज़ीरो किस में बदल जाती है, वर्ग करने पर 4 ज़ीरो में, माइनस 2 गुणा 100 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या हो गया देखिए 1001, इसमें ये 1 जुड़ गया। अब करना है माइनस 200, माइनस 200 कितना आ जाएगा देखिए, 1 में से 0 गया तो बच गया 1, 0 में से 0 गया तो 0, आगे है 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो गया 9, तो 9801 आंसर प्राप्त हुआ। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल, 102 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 102 को 100 प्लस 2, तो ये लिख दिया हमने 100 प्लस 2 का स्क्वायर। कौन से रूप में आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर, तो आगे हल करते हैं, ए स्क्वायर, ए मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है 2 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 के पीछे कितनी ज़ीरो हो जाएगी 4, प्लस 2 दूनी 4 गुणा 100 तो 400 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सबको जोड़ लेंगे, पीछे है 4, फिर है 0, फिर है 4, फिर 0 और फिर 1, तो ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। हल, 998 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, तो इसको लिख दिया 1000 माइनस 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा, 998 है तो क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 और उसका स्क्वायर, तो ये क्या रूप आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी के मान रखने, ए की जगह है 1000 स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 1000, बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3 ज़ीरो 6 में बदल जाती है, कितनी ज़ीरो लगानी है 6, माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4000 प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये बी प्लस का ए बी प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये आ गया 4 माइनस 4000, माइनस 4000 क्या हो जाएगा, 4 में से 0 गए तो 4, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9, तो ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, आगे हल करते हैं। देखिए हल, 5.2 का स्क्वायर निकालना है आपको। अब 5.2 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2, तो लिखेंगे हम 5 प्लस 0.2 स्क्वायर। कौन से रूप में आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर, तो करेंगे ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 5, बी की जगह 0.2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.2 का
स्क्वायर। आगे हल करते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ कितना बचा है 2 ही बचा प्लस 0.2 इंटू 0.2 तो कितना होगा देखो, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 तो क्या आ गया 25 और 2 27 हो गए प्लस 2 दूनी 4। अब नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ तो एक ही अंक है तो आगे लगा दो 0 और फिर लगाएंगे पॉइंट। अब ऐड कर लेंगे 27.04 उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए 297 गुणा 303 तो आपको इसको सर्व समीकरण के रूप में लाना होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन देख के सोचना होगा कि इसको सर्व समीकरण के रूप में कैसे ला सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, सर्व समीकरण 3 तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कितना है 300 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 ज़ीरो बदल जाती हैं 4 ज़ीरो में, माइनस 3 का स्क्वायर 9। आगे हल करते हैं, माइनस करना है। देखिए 10 में से 9 गए तो बच गए 1, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो कितना प्राप्त हो गया, ये था 90,000 में से 9 माइनस किए तो ये मिल गया 89,991। क्लियर? चलते हैं आगे। हल 78 इंटू 82 ये भी सर्व समीकरण के रूप में नहीं है तो पहले बदलना होगा। तो क्या कर सकते हैं 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 2। क्लियर? अभी कौन सा रूप हो गया a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है सर्व समीकरण 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह है 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 80 स्क्वायर 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64 होता है, 1 ज़ीरो बदल जाएगी 2 ज़ीरो में और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है। अब सिंपल माइनस करना है तो देखिए 10 में से 4 गए तो 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल क्या दिया गया है 8.9 का स्क्वायर। 8.9 को आप क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 लिख सकते हैं या 8 प्लस 0.9 लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उससे हल करेंगे। तो ये लिखा 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ये तो a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 9 b की जगह 0.1 प्लस b स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। हल करते हैं 9 का स्क्वायर 81, ये पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। तो कितना आ गया देखिए 9 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 5 एकम 5 बचे 4 पॉइंट आएगा 4 ज़ीरो 5 8 जा 40 तो कितना आ गया 1.8 प्लस 0.1 इंटू 0.1 कितना होता है, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया नीचे 0 तो ये कितना आ गया 81 माइनस 0.1 प्लस ये है नीचे 2 ज़ीरो है मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है तो ये हो गया 0.01। आगे हल करते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 81.01 माइनस 1.80। माइनस करना आता है आपको, देख लेते हैं यहाँ पर 81.01 इसमें से माइनस करना है 1.80। एक में से 0 गया तो 1, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ हो गया 0, 0 में से 1 नहीं जाता तो हासिल लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 और ये हो गया 7 तो 79.21 उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल लिखा है 10.5 गुणा 9.5 सर्व समीकरण के रूप में ले आते हैं इसको। पहले क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा 10 प्लस 0.5 और 9.5 हो जाएगा 10 माइनस 0.5
तो a प्लस बी ए माइनस बी रूप में आ गया, ए स्क्वायर तो 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जानते हैं हम 100 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर जानते हैं हम 25 होता है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। अब देखिए हल, 100 में से 0.25 घटाना है तो 100 को लिख सकते हैं 0.00 पीछे और 0.25 माइनस करना है, आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ भी हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9 और ये भी हो गया 9 में से 0 गया तो 9, 99.75 उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो करते हैं हल। पहला, ये कौन से रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए यहाँ पर है 51 प्लस बी, बी यहाँ पर है 49 इंटू ए माइनस बी, ए 51 माइनस 49। हल किया, देखिए जोड़ना है यहाँ पर 9 और 1 10, हासिल आई 1, 5 और 5 10, ये तो हो गया 100, गुणा है बीच में। अब 51 में से 49 गए तो बच गए 2, तो ये आ गया 2, 2 गुणा 100 तो 200 उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा, ये भी कौन से रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया ये 1.02 प्लस 0.98, 1.02 माइनस 0.98, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया। देखिए जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 9 और 1 10 और यहाँ आ गया 1, तो ये तो हो गया 2 गुणा 2, 12 में से 8 गए तो 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गए तो 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो ये आया है 0.04। गुणा करना है, देखिए पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, इसकी तो पॉइंट के पीछे 0 ही है, मतलब ये 2 ही है, तो 4 दूनी 8/100 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.08, ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा हल, 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 153 प्लस 147 ए प्लस बी हो गया, आगे ए माइनस बी तो 153 माइनस 147। क्लियर? हल करते हैं, जोड़ना है 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10 और 1 2 3, ये हो गया 300। यहाँ देखिए 13 में से 7 माइनस हुए तो बचे 6 और यहाँ हो गया 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0 मतलब 6, तो 6 तिया 1800 उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा हल, 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए यहाँ पर कितना है 12.1, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी 12.1 माइनस 7.9, करते हैं प्लस और माइनस, कितना हो जाएगा देखिए 9 और 1 10, 7 8 9 और 1 10, यहाँ हो गया 1 और 1 2, ये हो गए 20 और इधर देखिए 11 में से 9 गए तो बच गए 2, अब यहाँ कितना हो गया 1, तो 11 में से 7 गए तो 4। क्लियर? अब पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, ये तो 20 ही है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा 42 इंटू 2 84 उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। ये कौन सी सर्व समीका है, जो चौथी सर्व समीका पड़ी थी वो। देखिए हल, 103
इंटू 104 ये दिया गया है आपको। तो 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3, तो ये लिख दिया 100 + 3। और 104 को लिख सकते हैं 100 + 4, ये लिख दिया 100 + 4। अब देखिए कौन सा रूप आ गया, ये x + a x + b, दोनों जगह x तो समान है 100, ये a है ये b है, तो क्या सर्वसमीका होती है x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब 3 + 4 इंटू x की जगह कितना है 100 प्लस ab मतलब 3 × 4। क्लियर। इस सर्वसमीका में x a b के मान रख दिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 100 का स्क्वायर तो 4 जीरो में बदल गया, प्लस 4 और 3 7 और 2 जीरो आ गए, प्लस 4 दिया 12, जोड़ना आपको आता है जोड़ लेंगे, 2 यहाँ पर 0 है, फिर 1 और फिर 7 और फिर 0 और 1, तो ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया गया है, 5.1 × 5.2 क्या हो जाएगा, 5.1 को लिख सकते हैं 5 + 0.1, ये लिखा 5 + 0.1, 5.2 तो क्या लिख सकते हैं 5 + 0.2, 5 + 0.2। अब देखिए कौन सा रूप आ गया, x + a x + b, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, सर्वसमीका 4 x² x की जगह यहाँ पर है 5 तो 5² प्लस a + b a की जगह यहाँ पर है 0.1 प्लस b की जगह है यहाँ पर 0.2 इंटू x की जगह यहाँ पर क्या दिया है 5 प्लस ab a मतलब 0.1 गुणा 0.2। हल करते हैं इसको, ये है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0.2 और 0.1 बन जाएंगे 0.3 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2। हल करते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 0, पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 5 दिया 15, नीचे 1 0 है मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब है प्लस 2/100, तो 2 अंकों के बाद आपको पॉइंट लगाना है तो आगे 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो ये मिला 25 प्लस 1.5 प्लस 0.02। हल करते हैं, ये 5 के पीछे 0 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 2 2, 0 और 5 5 और 25 और 1, ये हो गया 26, तो 26.52 उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा हल। अब देखिए 103 दिया गया है और दिया गया है 98, तो 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3। क्लियर। और 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 2, 100 तो रखना ही है आगे क्योंकि सूत्र क्या होता है x + a x + b, x तो समान रखना है, तो ये हो गया 100 + 3 और 100 - 2। अब ये देखो कौन सा रूप बन गया, x + a x + b, b यहाँ पर कितना होगा हमेशा -2। क्लियर। और a कितना है +3, तो सूत्र में मान रखते हैं या सर्वसमीका में मान रखते हैं तो x² x की जगह कितना हो गया 100² प्लस a + b प्लस a की जगह 3 b की जगह है -2, तो a + b हो गया 3 - 2 इंटू x कितना है 100 प्लस ab a की जगह 3 और b की जगह कितना रखोगे -2। ये -2 याद रखना, -2 नहीं रखा तो पूरा उत्तर गलत आएगा। तो देखते हैं आगे, 2 0 किस में बदल जाएगी 4 0 में, आगे क्या हो जाएगा 3 में से 2 गए तो 1 1 गुणा 100 100। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। क्लियर। तो देखिए इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा -6, 10 में से 6 गए तो बच गए 4, ये हो गया 9, ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर। समझ में आया कैसे करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल। 9.7 9.8
8। तो क्या लिख सकते हैं 9.7 को 9 प्लस 0.7 और 9.8 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.8। तो देखिए 9.7 सॉरी 9.7 को लिख दिया 9 प्लस 0.7, 9.8 को लिख दिया 9 प्लस 0.8। तो ये उसी रूप में आ गया x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हल करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 0.7 प्लस बी की जगह 0.8 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना है 9 प्लस ए बी, ए की जगह 0.7 बी की जगह 0.8। आगे हल करते हैं, ये है 9 का स्क्वायर होता है 81, हम लोग जानते हैं ये, प्लस 7 और 7 14 और 1 15 हो गया, ये आ गया 1.5 गुणा 9 प्लस 0.7 और 0.8, ये देखिए पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 10 आ गया, 7 गुणा 8 56 होते हैं और नीचे 2 जीरो है मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना है। आगे हल करा 81 प्लस 9 5 ज़ा 45, हासिल आई 4, 9 1 ज़ा 9 और 4 13 और पॉइंट लगाना है 1 के बाद। क्लियर। आगे देखिए प्लस 0.56, यहाँ ज़ीरो लगा सकते हैं पीछे, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस करना है सबको, ये हो गया 6 और 0 6, 5 और 5 10, आगे आ जाएगा 1 3 और 1 4 और 1 5, आगे देखिए 8 और 1 9। तो ये उत्तर प्राप्त हुआ 95.06। क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।